हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ में। दोस्तों आज हम त्रिभुज पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई हमको बतानी है, यानी सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो तीन भुजाएं ना, तो सबसे पहले भुजा मान लो ए बी और सी। ठीक है, तीन हमने भुजा मान ली। पहली भुजा का अनुपात कितना है 1/2 अनुपात, दूसरी भुजा का अनुपात कितना है 1/3 अनुपात, और तीसरी भुजा का जो अनुपात है वो कितना है 1/4। ठीक है, नीचे जो 2 3 4 ये दे रखा है ना, इसका ले लो आप क्या एलसीएम। 2 3 4 का हम एलसीएम लेंगे, 2 3 4, तो देखो 2 से कट किया 1 3 और ये 2 बार, फिर 2 से कट किया 1 3 और ये एक बार, फिर 3 से कट करेंगे 1 1 और 1। ठीक है, 3 से भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 है, तो एलसीएम ये नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस 12 को रख दो इस जगह पर सबके ऊपर, और 2 से हम कट करेंगे। इसको हमने क्यों किया है, यानी कि ये सब बटे में संख्या दे रखी है, इनका हम सेपरेट अनुपात निकालेंगे। तो 2 से 12 को काटेंगे 6 बार, 6 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 अनुपात, 3 से 12 को काटेंगे 4 बार, 4 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4 अनुपात, 4 से 12 को काटेंगे 3 बार, 3 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 3। तो यानी कि त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी थी ना, हमने तीनों भुजा क्या मानी ए बी सी, तो ए बी सी का अनुपात कितना आ गया 6 4 और 3। ठीक है, अब क्या करना, अब आगे क्या करना है, यदि त्रिभुज का परिमाप परिमाप कितना 52 सेंटीमीटर है, तो देखो परिमाप क्या होता है त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है भुजाओं का योग। भुजाओं का योग। तो अब देखो ये तुम्हारी भुजाएं कितनी दे रखी है 6 अनुपात 4 अनुपात 3 दे रखी है, इनके पीछे लगा दो x सबके पीछे। ठीक है, अब देखो 6 और 4 10, 10 और 3 13, यानी कि 13 x बराबर कितना दे रखा है 52 सेंटीमीटर, यानी 52 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो हम 13 से इसको काटेंगे, 13 चौक 52, यानी x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी कितनी 4। और हमको बताना क्या है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो अनुपात में देखो सबसे छोटा अनुपात कितना है 3x का है, ये वाला है, यानी सी वाला अनुपात सबसे छोटा है। तो हमको क्या बताना है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई, यानी कि 3x, और 3x की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो 4 थी 12 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर है और उसकी भुजाएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में हैं, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो भुजाएं जो दे रखी है वो दे रखी है, देखो वो दे रखी है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में। इनके पीछे जब आप x लगा दोगे, देखो सीधा सीधा यहीं से रख देते हैं हम, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है भुजाओं का योग। ठीक है, भुजाओं का योग, सबके पीछे हम x लगा देंगे, तो 3 और 4 7, 7 और 5 कितना हो गया 12x। देखो ये हमने x में परिमाप निकाल के रख दिया। ठीक है, x वाली वैल्यू में हमने पर, क्योंकि हमको क्या बताना था, इस त्रिभुज का परिमाप बताना है। और भुजाएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में दे रखी है, तो हमने जो परिमाप है वो अपने किस में निकाल के रख दिया है, यानी x लगा के 12x, इसका हमने x वाली वैल्यू में हमने परिमाप निकाल के रख दिया। अब आते हैं इस पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। देखो इसमें क्या होगा, जो समकोण त्रिभुज बनेगा ए बी और सी, पहली भुजा हमको देखो ये मान लो 3x, दूसरी भुजा 4x, और ये हो जाएगी हमारी 5x। ठीक है, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है, देखो जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 आधार गुणा लंब। क्या होता है 1/2 गुणा आधार और लंब होता है। ठीक है, तो हमारा आधार कितना 3x और लंब कितना 4x। ठीक है, नीचे कितना 1/2। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ रखो, देखो 3x गुणा 4x, और नीचे ये 2 रख दो इसका। ठीक है, एक का ऊपर ऊपर वाली संख्या गुणा करोगे सेम संख्या रहेगी भाई, नीचे 2 2 रख दो बराबर, जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है
16 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको कैसे कट करेंगे। 2 से मैंने इसको काटा 2 बार, और 2 से इसको हम कट करेंगे, ये कितनी बार कटेगा, हाँ 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। अब 3 से काटेंगे इसको पूरी संख्या को, 3 त्रिक का 9 और 3 छिक्के 18। अब यहाँ एक्स बची, यहाँ एक्स बची, यानी कि एक्स का एक्स में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर कितना बच्चा 36। स्क्वायर को जब इधर लेके जाएंगे तो वर्गमूल बन जाएगा, यानी एक्स बराबर रूट में 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। यानी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 6। हमने परिमाप पहले ही एक्स वाली वैल्यू में रख दिया था कितना 12x। तो अब हम क्या करेंगे 12 गुणा एक्स की जगह पर रखेंगे हम 6, क्योंकि हमको क्या बताना है इस त्रिभुज का परिमाप 12 छिक्के 72, यानी कि 72 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा इस त्रिभुज का परिमाप, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 10 मीटर और 15 मीटर के 2 खंभे समतल पर लगे हुए हैं। ठीक है, देखो अब इसको हम चित्र बना के ही डायरेक्ट चित्र से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक तो जो है 10 मीटर का है इस तरीके से, और दूसरा वो है 15 मीटर का। ठीक है, इस तरीके से देखो ये 10 मीटर का है और ये 15 मीटर का है। ठीक है, समतल पर लगे हुए हैं, किस पर है, ये समतल पर। ठीक है, 2 खंभे लगे हुए हैं, तो उनके पादों के बीच की दूरी, यानी ये बीच की दूरी है ना, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर है। कितनी है 12 मीटर है। तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी बताओ। शीर्ष देखो इसका शीर्ष ये हो गया। अब देखो इसमें से जो चित्र बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से हम इसको डॉट 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 करेंगे। ठीक है, तो उनका जो शीर्ष बनेगा वो कितना बचेगा, क्योंकि देखो ये 10 मीटर है, 10 मीटर पर ये यहाँ स्टॉप हो गया। ये कितना है हमारा 15 मीटर है, तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक तो इतना तो 10 मीटर हो गया। अब आगे ये कितना हो गया 5 मीटर। ठीक है, और ये यहाँ से शीर्ष जो बन रहा है इनका वो इस तरीके से भी ऐसे बनेगा ये, क्योंकि बस शीर्षों के बीच की दूरी बतानी है, यानी ये दूरी यहाँ से यहाँ तक हमको बतानी है। अब इनको कोई सी भी संख्या नाम दे दो, ए, जैसे ये मैंने ए, बी, सी और डी और ई। ठीक है, मैंने इस तरीके से नाम दे दिया। अब देखो ये बी से सी तक की दूरी जो है वो 12 मीटर है। तो जब यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर है, तो ए से ई तक की भी कितनी होगी 12 मीटर होगी। ठीक है, ए से ई तक की भी, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी दोनों समान है। ठीक है, ये दूरी और ये दूरी दोनों समान है। अब ये दूरी जो 12 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी 12 मीटर है। ये 10 मीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तो 10 मीटर होगी। बाकी जो है बची है जो दूसरी जो पूरी 15 है ना, तो ये 5 होगी। अब देखो इसको हम डायरेक्ट जो करने का तरीका होता है वो क्या होता है, ये वाली जो दूरी दे रखी है ना, इसका आप क्या करना है, आपको ए ई का सीधा सीधा कर दो। ए ई का स्क्वायर कर देंगे हम, तो कितना आएगा 12 है ना। ए ई कितनी दे रखी है, तो 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 144। अब ये क्या है डी ई का स्क्वायर कर देंगे हम सीधा सीधा, डी का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सीधा सीधा 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इन दोनों का योग, इनको जो हम दोनों को जोड़ के अब निकाल देंगे हम सीधा ए ई, क्या निकला है वो ए डी, क्या निकल आएगा ए डी। यानी कि कहने का मतलब ये है इसके वर्ग का योग और इसके वर्ग का योग, इन दोनों संख्याओं के जो वर्ग का योग होता है इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 169। और 169 का जो वर्गमूल निकालेंगे हम, कितना निकलेगा 169 का वर्गमूल निकालेंगे वो कितना निकलेगा 13। क्या कितना निकलेगा 13, यानी कि ए डी की हमारी जो लंबाई निकलेगी वो कितनी निकलेगी 13 मीटर। कितनी निकलेगी 13 मीटर, तो ये हमारी कितनी हो गई 13 मीटर। ठीक है, हमको क्या बताना था इन दो, यानी कि शीर्षों के बीच की दूरी बतानी थी, यानी ए से डी तक की ये बीच की दूरी कितनी होगी 13 मीटर। ठीक है, अगर ये प्रोसेस देखो समझ में नहीं आया हो तो 1 सेकंड पहले मैं इसको मिटा के दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये हमको बताना क्या है, ए डी की लंबाई बतानी है, इस तरीके से सूत्र बनता है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है ए डी की लंबाई बतानी है, तो ए डी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर। ठीक है, तो होता क्या है देखो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हमारा ए ई कितनी दे रखी है 12, तो ये 12 का स्क्वायर कर दो, प्लस डी ई कितनी दे रखी है हमारी 5, ये 5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, वो हमको बताने की ए डी बतानी है। और ये वाला स्क्वायर ना इस पर ले जाओ, स्क्वायर को इधर, इस पर क्या बन जाएगा इसका रूट बन जाएगा। ठीक है, तो 12 का देखो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 144, प्लस 5 का कितना हो जाएगा 25। इनको दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 169।
ठीक है 169 और हमको बताना क्या है AD की लंबाई बतानी है। अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा 13। तो AD की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी 13 मीटर। कितनी हो जाएगी 13 मीटर ये। ठीक है ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे इस वाले सूत्र से। ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे से लंबवत इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और वह 8 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताओ। समकोण त्रिभुज का हमको क्या बताना, परिमाप बताना। तो देखो सबसे पहले चित्र बनाओ। चित्र कैसे बनेगा, इस तरीके से ये चित्र बनेगा। ये क्या होगी, देखो लंबवत कंडीशन हो गई। ठीक है तो ये वाली भुजा जो दे रखी है हमारी, ये 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है और ये वाली भुजा दे रखी है हमारी, वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, क्योंकि वो क्या कह रहा है एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है और हमको सबसे पहले देखो ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी, किसके लिए, परिमाप बताने के लिए। क्योंकि हम परिमाप क्या होता है, परिमाप समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। भुजाओं का योग। ठीक है तो सबसे पहले हमको ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी। अब इस वाली भुजा को निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, ए बी सी ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो ए सी हमको निकालना है। ए सी बराबर ये यहाँ का स्क्वायर मैंने इधर रूट बना दिया डायरेक्ट। ठीक है तो इससे पहले वाले सवाल में जैसे बताया था। अब ये क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस नीचे कितनी 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 8 का कितना होगा 64। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 और 6 2 8 और 2 289। अब 289 का AC 289 का जो वर्गमूल निकालेंगे हम, वो कितना निकलेगा हमारा 17। कितना निकलेगा 17 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये वाली भुजा AC की भुजा हमारी निकल के आ गई, वो कितनी निकल के आ गई 17 सेमी। ठीक है अब हमको क्या बताना है, क्या पूछ रहा है वो, इसका परिमाप बताओ समकोण त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप बताएंगे तो तीनों भुजाओं का योग, तो देखो 17 प्लस 15 प्लस 8। ठीक है इनको हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। ठीक है तो 40 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका परिमाप हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई। देखो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाओ इस तरीके से। ठीक है ये हमारा क्या है समकोण त्रिभुज ए बी और सी। समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर है। ये आधार है, इसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर तथा उसका कर्ण, ये हमारी भुजा होती है, ये कर्ण होती है, ये कितनी है 13 मीटर। कर्ण कितनी है 13 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना हमको, क्या बताना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बताने के लिए देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है 1/2 आधार इंटू लंब। क्या होता है आधार इंटू लंब। तो लंब तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास कर्ण वाली भुजा दे रखी है और आधार वाली दे रखी है। अब हमारे पास लंब है नहीं, तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, BC हमको निकालना है। BC हमको निकालना है। ठीक है तो बराबर इसका स्क्वायर का इधर रूट बन जाएगा। ठीक है सीधा सीधा मैंने रूट बना दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, ये AC दे रखा ना, AC की लंबाई कितनी दे रखी है 13, 13 का स्क्वायर यहाँ लगाना पड़ेगा आपको माइनस, क्योंकि इसके वर्ग में से इसका हम इसके वर्ग में से इसका वर्ग को घटा देंगे तो इसका निकल आएगा। तो ये क्या ए बी कितना दे रखा है 5, तो इसे 5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है देखो अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 यानी कि 25। तो 169 में से 25 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 144। अब 144 का वर्गमूल क्या होता है 12। तो हमारा ये कितना निकलेगा 12 मीटर निकलेगा। ठीक है तो हमारी ये वाली भुजा BC की भुजा जो हमारी निकल के आ गई, वो कितनी निकल के आ गई 12 मीटर। हमको क्या बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो 1/2 आधार कितना हमारा 5 और लंब हमारा कितना निकल के आ गया BC 12 मीटर। 2 से हम इसको कट कर देंगे, 2 छक्के 12 और 6 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 6 30 मीटर स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया
30 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो को देखो क्षेत्रफल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दे रखा है। और क्या कह रहा है, आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 है। तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान के चलो ये वाला त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, ये त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज ए बी और सी। और संबंध आधार देखो, आधार कितना है, ये 3, और संबंधित ऊंचाई ये हमारी ये दे रखी है 4। ठीक है, ये अनुपात में दे रखी है, और तो हमको इनको मान लेंगे 3x और ये 4x। ठीक है, इसको मान लेंगे। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, हमको ये वाली ऊंचाई हमको बतानी है। ये संख्या हमारी x में है दोनों। ठीक है, ये हमको संख्या बतानी है इसका, यानी कि ये ऊंचाई कितनी होगी। अब देखो इसको क्या करेंगे, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब यानी कि ऊंचाई लंब। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है हमारा, 1176। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, 1/2 आधार कितना हमारा 3x और लंब कितना है हमारा 4x बराबर 1176। ठीक है, ये दे रखा है। देखो 2 से हम पहले इसको 4 को कट कर देंगे 2 बार। ठीक है, ये 2 बार कट जाएगा। अब 2 से हम इसको काटेंगे पूरी संख्या को, तो 2 5 10 और 2 8 16, 2 8 16, 588 बार कट जाएगा। अब बचा ये 3। अब 3 से फिर इसको हम काटेंगे, 3 1 3, 3 9 27 और 3 6 18। अब यहाँ x बची, यहाँ x बची, x का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। और इधर सब संख्या कटने के बाद कितनी आ गई, 196। स्क्वायर को जब इधर लेके जाएंगे इस पे, तो x बराबर इसका वर्गमूल बन जाएगा 196। स्क्वायर को जब इधर लेके जाएंगे तो रूट बन जाएगा। ठीक है, अब ये रूट बन जाएगा, तो रूट में कितना 196 का, यानी 196 का वर्गमूल कितना होता है, वो होता है हमारा 14। यानी x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 14। ठीक है, x की वैल्यू 14 निकल के आ गई। और हमको बतानी क्या थी, त्रिभुज की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई हमको बतानी थी, यानी कि 4x दे रखा है ना। x की जगह हम कितना रखेंगे, 14। 14 चौक कितना होता है, 4 चौक 16, और 4 चौक 16, 4 1 4 और 1 5, यानी कि 56 सेंटीमीटर। 14 चौक 56। तो यानी कि BC की जो ऊंचाई जो हमारी ये निकल आई, त्रिभुज की ऊंचाई भी कितनी निकल के आएगी, 56 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।